कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता एक सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता एक वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। दोस्त बनकर दगा देते हैं, दोस्त बनकर दगा देते हैं, प्यार के बदले में सजा देते हैं। दोस्त बनकर दगा देते हैं, प्यार के बदले में सजा देते हैं। एक माँ बाप का दिल ही तो ऐसा है, वरना कौन मुफ्त में दुआ देते हैं, कौन मुफ्त में दुआ देते हैं। दुनिया में माँ बाप से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती है। इसीलिए हम भगवान को भी परम पिता कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, महादेव कहते हैं, परम देव कहते हैं, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर माँ बाप का जिस घर में अच्छा बर्ताव होता है माँ बाप के साथ, जहाँ आदर होता है, वहाँ कहते हैं देवता भी निवास करते हैं। क्योंकि माँ बाप यदि आदर्शवादी हों, माँ बाप यदि नैतिक हों, माँ बाप यदि धर्मात्मा हों, तो संतानें अच्छी आती हैं, उन्हें अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, और अच्छे संस्कार दिए जाएं तो धर्म और परिवार और समाज की उन्नति होती है। आज लोग अपने माँ बाप को वृद्धाश्रमों में छोड़ाते हैं। एक बार की बात, एक युवक अपने माँ बाप को लेकर वृद्धाश्रम में गया। उसने देखा पिताजी वहाँ उतरे, उन्हें पता नहीं था पहले से कि वृद्धाश्रम ले जाया जा रहा है। लेकिन जैसे ही वृद्धाश्रम में उतरे, वैसे ही मैनेजर से बहुत घुल मिल कर बात करने लगे। बेटा गाड़ी के पास खड़ा था। अचानक बेटा ने मैनेजर से जाकर पूछा कि आप इनको जानते हैं क्या, आप लोग परिचित हैं क्या हमारे पिताजी से? उन्होंने कहा पहले मैं परिचित हूँ। उन्होंने कहा कैसे आप परिचित हैं? तो उन्होंने कहा कि पहले मैं एक अनाथ आश्रम में काम करता था और इनकी संतान नहीं थी, इसलिए बहुत चक्कर इन्होंने लगाए थे कि एक बच्चा हो जाएगा, बुढ़ापे का सहारा हो जाएगा, घर में रौनक हो जाएगी, खुशियाँ लौट आएंगी। इसलिए एक बच्चे के लिए इन्होंने बहुत बड़ा डोनेशन दिया था और एक बच्चे को लाए थे। वही तुम ही निकम्मे बच्चे हो जो इन्हें वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए आए हो। आज मैं वृद्धाश्रम में हूँ, लेकिन मुझे दुख हो रहा है, काश ये अपना बच्चा नहीं लेते, काश तुम्हें अपना नहीं मानते तो तुम आज सड़कों की धूप छान रहे होते। ये तुम्हें अपना नहीं मानते तो ना जाने तुम कौन बदनसीबी से गुजर रहे होते। लेकिन आपको पता है, उन्होंने कहा यदि ये तुम्हें नहीं लाए होते तो तुम कहीं बदनसीबी की खाक छान रहे होते, कहीं टुकड़ों के लिए पल रहे होते, एक एक टुकड़ों के लिए तरस रहे होते, भिखारी होते। और यदि तुम्हें अनाथ आश्रम पाल भी लेता मान लो तो तुम्हारी क्या हालत होती। आज इन्होंने तुम्हें करोड़ों की दौलत दी है और तुम इन्हें अनाथ आश्रम छोड़ने आए हो। इसलिए कहते हैं जिस घर में प्रेम नहीं होता है वो घर शमशान के समान होता है। लोग जैसे कब्रों में रहते हैं, कब्र के मुर्दे एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, अपने आप कब्रों में रहते हैं, एक दूसरे मुर्दे मिलते नहीं हैं, गले नहीं मिलते, हाथ नहीं मिलाते हैं, मुस्कुराते नहीं, बस कब्रों में पड़े रहते हैं। ऐसे ही आज इंसानों ने घर को कब्र बना दिया है, अपने अपने कमरों में पड़े रहते हैं। जिस प्रकार से मुर्दे अपनी अपनी अर्थी पर बांध दिए जाते हैं, इसी प्रकार से आज का इंसान भी अपनी मान्यताओं में,
अपनी सोच में, अपनी विचारधाराओं में, अपने क्लबों में, अपनी पार्टियों में, अपने दोस्तों तक बंद कर रह गया। सिर्फ अपने लोगों को चाहता है, लेकिन अपने जिन्होंने आपको अपनी जिंदगी दी है, जिन्होंने आपको खुशी दी है, जिन्होंने आपको इतना सुंदर संसार दिया है, उनके बारे में आप कभी नहीं सोचते हो। यदि जीवन में आज 4G का जमाना है और 5G भी आ जाएगा, लेकिन मैं कहती हूँ 4G में 4 को अपना लेना। तुम्हारा ये नेटवर्क काम करे या नहीं करे, तुम्हारा मोबाइल काम करे या नहीं करे, तुम्हारी जीवन स्टाइल अच्छी काम करेगी। वो कौन है? सबसे पहले देव का, अपने परमात्मा की आराधना करना, और उसके बाद अपने पिता की, अपने माता की और अपने परिवार का ख्याल रखना। ये 4 रख लिए तो तुम्हें 4G की छूट भी मिलेगी, यानी तुम्हें पंच परमेष्ठी भी तुम्हारे अपने हो जाएंगे। और जब सारी छूट मिलेगी तो तुम्हें सारी सूचनाएं मिलेंगी और तुम्हें अपनी सूचना भी मिलेगी। अपनी सूचना का अर्थ इतना ही होता है कि तुम परमात्मा तक जा सकते हो। जीवन में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। आज अफसोस है, सब कुछ है घरों में, बहुत बड़े बड़े मकान हैं, लेकिन हमारे परिवारों में आज मेल मिलाप नहीं है। कोई सामान आता है, लोग अपने कमरों में रख कर ले जाते हैं, अलमारियों में रख देते हैं, लॉकर में रख देते हैं। यदि तुम अलमारी और लॉकर में रख दोगे, चाहे वो जेवर हो, चाहे कपड़ा हो, और चाहे कोई सामान हो, चाहे आपके पीहर से आया हुआ कोई उपहार हो, वस्तु हो, आप रख देंगे तो सिर्फ आप अलमारी और उस चीज के मालिक हो पाएंगे। लेकिन वही चीज आप अपने आंगन में रख देंगे, अपने घर में रख देंगे, सामूहिक जगह रख देंगे, तो आप घर के मालिक हो जाओगे, दिल के मालिक हो जाओगे। लेकिन आज के समय में लोग अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, लोग अपने परिवार को भूल जाते हैं, लोग अपने बुजुर्गों को गाँव में छोड़ जाते हैं, क्योंकि पक्के मकान बनाने लगे हैं लोग, पक्के मकान बनाने लगे हैं लोग, दिल के मकान ढाने लगे हैं लोग। अफसोस है, अपने बच्चों से सुखों की उम्मीदें करते हैं, अपने बच्चों से सुखों की उम्मीदें करते हैं, लेकिन अपने बुजुर्गों का दिल दुखाने लगे हैं लोग, अपने बुजुर्गों का दिल दुखाने लगे हैं लोग, जो तुम्हें ऊंचाई तक पहुंचाया है, जिन्होंने दुनिया दिखाई है, जिन्होंने स्वयं कठिन परिश्रम करके तुम उस मुकाम तक पहुंचाया है जहां से तुम चाहो तो इन्हें स्वर्ग के दरवाजे दिखा सकते हो, चाहो तो इन्हें जीते जी स्वर्ग में वास करा सकते हो। आज मकान बहुत सुंदर है, पहले के राजा महाराजाओं को भी जो चीजें उपलब्ध नहीं थी, सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, आज इतने सुंदर मकान हैं, कोठियां हैं, फ्लैट हैं, कि पहले के लोगों को शायद नसीब नहीं होते थे। लेकिन उन दिनों की खुशनसीबी थी कि मकान छोटे और दिल बड़े हुआ करते थे, और कम लोग नहीं होते थे, घरों में बहुत बहुत लोग होते थे, और बहुत लोग होते थे तो अपने आप महोत्सव सा हो जाता था, त्योहार सा हो जाता था, पूरी जिंदगी त्योहार रूप में थी, आज प्रहार रूप में है। आज आदमी जाता है घर पे तो कौन मिलता है? पहले घर में बुजुर्ग बाहर बैठे रहते थे कि कोई कुत्ता अंदर नहीं आ जाए, आज कुत्ता बैठा रहता है कि कोई आदमी अंदर नहीं आ जाए। ये हमने तरक्की की है क्या? आज हम लोग पहले सुस्वागतम कहते थे, आजकल लिखा होता है वेलकम। वेल में थोड़ी सी कमी हो गई। आज हम लोगों ने अंग्रेजी के युग में सोचते हैं अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाएंगे, कॉन्वेंट में पढ़ाएंगे तो हमारे बच्चे बहुत उन्नति कर जाएंगे, हमारे बच्चों का नाम हो जाएगा। अरे तुम्हारे बच्चों का नाम भले हो जाए, लेकिन तुम्हारा काम नहीं हो पाएगा। जो तुम्हें बुजुर्गों की सेवा का अवसर मिलता वो नहीं मिल पाएगा। तुम्हारे घर में प्रेम का संचार होता, सेवा होती, मुस्कान होती, घर में वो तुम्हें नहीं मिल पाएगी। क्योंकि जब कॉन्वेंट में पढ़ा हुआ बच्चा, आपको पता है मैकले ने क्या किया था? सबसे पहले उसने आकर गुरुकुल पद्धतियां खत्म की थी भारत में। गुरुकुल पद्धतियां खत्म हो जाएंगी तो इंसान भारतीय संस्कृति को भूल जाएगा, अपने बुजुर्गों को सुख शांति देना भूल जाएगा, उनका सम्मान करना भूल जाएगा। और उसने बड़ी अच्छी बात कही थी राष्ट्रपति से कि मैं भारत में वो काम करके आया हूं कि आने वाली हमारी शिक्षा को पाकर लोगों का तन तो भारतीय रहेगा, लेकिन मन और बुद्धि विदेशी हो जाएगी। और जब मन और बुद्धि विदेशी हो जाएगी तो माँ बाप का तिरस्कार करेंगे, वो दुख देंगे, उनकी उपेक्षाएं करेंगे, और उन्हें अच्छे से नहीं रखेंगे तो वो बद्दुआएं देंगे। और जब बद्दुआएं देंगे, त्रासदी सहेंगे,
तो घर की सुख शांति छिन जाएगी और उसके बाद भारत बस से बदतर हो जाएगा। आज यही हालत हुई हमारे गुरुकुलों की, हमारे ऋषि मुनियों की, हमारे पूजा पद्धति का किसी को ख्याल नहीं रहा। हम लोग कहते हैं हम घर में रहते हैं, तुम घर में कहाँ रहते हो? घर में 4 चीजें होती हैं, घर में 4 चीजें होती हैं। वो पहली शर्त होती है मधुर व्यवहार होता है। घर में 4 चीजें होती हैं। पहली शर्त है मधुर व्यवहार होता है, नीति न्याय से व्यापार होता है, बड़ों का सम्मान होता है और छोटों में प्यार होता है। ये 4 चीजें जिस घर में होती हैं वो घर स्वर्ग से बढ़कर होता है। और ये 4 चीजों के विपरीत जहाँ होती है, आपसी कलह होता है, कटु व्यवहार होता है, अपेक्षाओं की जगह उपेक्षाएं होती हैं और तिरस्कार होता है, वहां समझ लेना नरक होता है। आज हमारे घर नरक क्यों बन गए? आज को पता है हमारे यहाँ पिताजी, माताजी, मौसी जी, बुआ जी, सबके रिश्तों की एक मर्यादा थी, लेकिन आज के समय में रिश्ते जार जार हो गए हैं। अब पता नहीं मामा है कि फूफा है, सब अंकल हैं। अब बताओ मामा है तो माँ का भाई है और चाचा है, फूफा है तो पिताजी की बहन या भाई के रिश्तेदार हैं। तो कितनी मर्यादा थी, कितनी आप बाप को और चाचा को एक तो नहीं मानते हैं, माना कि वो दोनों भाई हैं, लेकिन उनकी मर्यादाएं होती, उनकी सीमाएं होती हैं। लेकिन आज हमारे यहाँ से सीमाएं सब खत्म हो गई। मामा मौसी चाचा चाची सब अंकल आंटी हो गए। पहले किसी को कहो कि बधाई हो नानी बन गई तो आदमी खुश हो जाता था। आज किसी को दादी आंटी चाची कह दो, बोले हम तेरे को दादी दिख रहे हैं क्या? आज हर आदमी झूठ में जीना चाहता है। हर आदमी चेहरों पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं। धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं। जो हैं वो नहीं होना चाहते, हम बड़प्पन नहीं चाहते हैं, हम उम्र को छोटा बताना चाहते हैं। अरे उम्र छोटा बताने से क्या होगा? उम्र बड़ी हो या छोटी हो, किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता। किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता। किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करती है, किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करती है। बुद्ध जाने लगे तो बुजुर्गों ने समझाया। जो गांव के बहुत बुजुर्ग थे उन्होंने आकर कहा, बेटा पागल हो गए हो क्या? अरे यशोदा जैसी पत्नी छोड़ जा रहे हो, राहुल जैसा बेटा छोड़ कर जा रहे हो, और तो और कहा कि तुम अपने पिताजी का इतना विशाल राज्य छोड़ कर जा रहे हो, माँ को बिलखता हुआ छोड़ जा रहे हो। अरे हम तो जीवन भर इस राज्य के लिए तरसते रहे, तुम इस राज्य को छोड़ कर जा रहे हो। उन्होंने कहा कि जिस राज्य को छोड़ जा रहा हूँ आप सब ने बाहर से देखा है, मैंने उसे अंदर से भी देखा, उसमें कुछ नहीं है। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, आप लोगों ने नहीं पाया इसलिए आप लोग चाहते हो, मैंने पाकर देखा है। और अब यहाँ परिवार का प्रेम पाया है, अब परमात्मा के प्रेम की चाहत जगी है। क्योंकि जो चीज मिल जाती है उससे आदमी उब जाता है, अति से उब जाता है। इसलिए आज हमने परिवारों में देखा होगा, जब बहुत खा लेते हैं तो तबीयत खराब हो जाती है। लोग इतना खा लेते हैं कि पचाने की जगह नहीं मिलती है। लोग इतना खा लेते हैं, खाने पर ही ध्यान देते हैं, कैसे भी हो इस गड्ढे को भरना है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। मारे सा मारे नी मारे सदा मारे नी सा मारे सा मारे नी मारे सदा मारे नी सा। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है। वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ
दृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पोना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।